Start learning the physics by clearing the concept and then you feel that you love with physics. Assalamu alaikum. Hope you all are fine and doing good. It's me Mahnoor. I welcome you to my YouTube channel Physics of the Universe. Dear students, first year physics चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम को स्टडी कर रहे हैं। लेक्चर 8 है आज हमारा, जिसमें टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, लेक्चर 7 में हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को स्टडी किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है वो लेक्चर 7 को देख सकते हैं। सो देख लेते हैं अपने लेक्चर को और टॉपिक को, जो कि है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। तो देखें डियर स्टूडेंट, एक बात जो है वो याद रखें कि जब भी हम किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट में भी हमें एक वेक्टर ही मिलता है, एक वेक्टर प्रोडक्ट ही मिलेगा। ठीक है, जब भी आप किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट में भी आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, वेक्टर ही मिलेगा। ठीक है, अब ज़रा सा इसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखते हैं थ्योरी में क्या है। इफ़ के इज़ अ स्केलर एंड ए इज़ अ वेक्टर, हम सपोज करते हैं कि के हमारे पास एक स्केलर है और ए हमारे पास एक वेक्टर है। क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो जब मैं इस के को इस ए से मल्टीप्लाई करूँगी, यानी मैं जब इस स्केलर को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये जो ए है इसकी लेंथ कितने टाइम्स बढ़ जाएगी, के टाइम्स बढ़ जाएगी। अब आप कहेंगे कि अचानक से ये मैम ने लेंथ का लफ्ज़ कहाँ से इंट्रोड्यूस कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, स्केलर क्या है। ठीक है, स्केलर वो क्वांटिटी है जो हमें जस्ट मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करती है। अब मैग्नीट्यूड क्या है, सिंपल एक नंबर है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जब ये हमारे पास एक लेंथ है ना, मतलब मैग्नीट्यूड है, कोई भी लेंथ है। ठीक है, मैग्नीट्यूड कोई भी आपको लेंथ प्रोवाइड करे, एक नंबर है, कोई भी लेंथ प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब मैं किसी भी वेक्टर को, किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये क्या बन जाएंगे, जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो आपके पास क्या बनेगा, के एक प्रोडक्ट में एक वेक्टर आ जाएगा के ए। ठीक है, अब आप देखें ना, यहाँ पे मैंने के को मल्टीप्लाई किया ए से, तो के को जब मैंने ए से मल्टीप्लाई किया तो ये ए वेक्टर के ऊपर डायरेक्शन आ गई, तो रिजल्ट में हमें क्या मिला, स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से क्या मिला, एक वेक्टर प्रोडक्ट मिल गया। तो पहली बात जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि जब भी आप किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको रिजल्ट में क्या मिलता है, एक वेक्टर ही मिलता है। ठीक है, ये वेक्टर। अब देखें, जब आपने स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ पर दो आ गए, एक स्केलर एक ये वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर इस ए की जो वैल्यू है, ये जो वेक्टर है, ये हमारे पास इसकी लेंथ के टाइम्स इंक्रीज हो गई। लेंथ का वर्ड मैं स्केलर के लिए यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, जो कि हमें जस्ट मैग्नीट्यूड पर, तो इसकी लेंथ, ए की लेंथ के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, वो डिपेंड करेगी वैल्यू ऑफ के पर। ठीक है, अगर के की वैल्यू जो है वो कम देखें, के टाइम्स उसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी, अब ये ए डायरेक्शन प्रोवाइड कर है ना, तो ये डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगी, के पर डिपेंड करेगी। ठीक है, के की वैल्यू पर डिपेंड करेगी कि के की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ज़ीरो है, क्या है, समझ आ गई। तो क्या होगा, सिंपल इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब क्या था कि जब आप किसी स्केलर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में भी आपको एक वेक्टर ही मिलता है, लेकिन उसकी जो लेंथ होती है, उस वेक्टर की लेंथ के टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। और डायरेक्शन किस पर डिपेंड करती है, उस वेक्टर की डायरेक्शन डिपेंड करती है, हुज डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ के। समझ आ गई डियर स्टूडेंट। अगर आपको इस स्टेटमेंट की भी समझ नहीं आई तो आप ज़रा ये दूसरी स्टेटमेंट देख लें, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी थी कि व्हेन अ स्केलर इज मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर, जब आप किसी स्केलर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, तो वेक्टर से तो आपने मल्टीप्लाई किया, आपको रिजल्ट में क्या मिलता है, वेक्टर ही मिलता है। मैंने आपको बताया ना कि स्केलर को जब वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एक रिजल्ट में आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, और वेक्टर क्वांटिटी आपको क्या प्रोवाइड करती है, मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करती है और डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो कि हमने यहाँ सपोज किया है कि वेक्टर ए है, तो जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर का वो किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अप ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर। ठीक है, स्केलर के पर डिपेंड करेगा। अब कैसे डिपेंड करेगा, देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ कि जो मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर का, वो डिपेंड किस पे करेगा, आपके स्केलर के मैग्नीट्यूड पे। फॉर एग्जांपल आपके पास वेक्टर स्केलर जो है वो आपके पास 3 न्यूटन आपके पास फोर्स है। ठीक है, 3 न्यूटन है, और आपके पास जो वेक्टर है वो आपके पास क्या है, आपके पास 2 है। ठीक है,
तो 2, तो वेक्टर आपके पास 2 हो गया, ठीक है। तो आपने क्या किया कि आपने इस स्केलर को क्या किया, इस वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 2a वेक्टर कर दें, ठीक है। तो आपने क्या किया, 2 इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। और साथ में आपके पास ये, तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, मैग्नीट्यूड किस पे, ए का मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है, स्केलर पर डिपेंड कर रहा है, स्केलर के मैग्नीट्यूड पर। देखिए ये इसने, ये 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो इसने क्या किया, इसकी ए की लेंथ को कितने टाइम्स, 6 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। समझ आ गई, ठीक है। मैंने एक वेक्टर, एक स्केलर लिया जो कि आपको जस्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड करता है, तो मैंने ले लिया 3 न्यूटन की फोर्स अप्लाई जैसे हो गई, ठीक है। और यहाँ पर 2a मैंने ले लिया, ए डायरेक्शन मैंने ले ली, ठीक है। ए मैंने कोई वेक्टर सॉरी ले लिया, तो यहाँ पे 2a हमारे पास वेक्टर क्या है, 2a। जब मैंने इस स्केलर को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट में इस वेक्टर की जो लेंथ है वो 6 टाइम क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ये शो कर रहा है कि जो वेक्टर जो होगा, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो स्केलर के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे है डायरेक्शन, तो वेक्टर की डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगी। अब देखें यहाँ पर तो 6 आ गया ना, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्शन बता रही है, अब देखिए वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के क्या है यहाँ पर, इसके 6 है, ठीक है। स्केलर है ना, एक नंबर है, तो 6 यहाँ पर है। तो ये डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगी, ये स्केलर पे डिपेंड करेगी कि स्केलर की क्या वैल्यू, इधर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डिपेंड्स अप ऑन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पर डिपेंड करेगी कि वो के की वैल्यू हमारे पास इधर है, क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, ठीक है। अब हम वैल्यू ऑफ के को देखते हैं, जो कि मैंने हेडिंग बनाई, एक्सप्लेनेशन थ्रू मैथमेटिकल स्टेप। एस के इज़ अ स्केलर हमने लिया है जैसे कि, एंड ए इज़ अ वेक्टर, ठीक है। इस के को हमने जैसे स्केलर सपोज किया और ए को वेक्टर। तो यहाँ पर क्या था कि के की वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के की वैल्यू पे डिपेंड करेंगे। अगर के की वैल्यू 0 है तो जब के है वो हमारे पास ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0 मिलेगा। 0 क्या है, हमारे पास एक नल वेक्टर हो गया, ठीक है। या फिर उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 0 हो गया। ए का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, जब के 0 हो गया तो के तो स्केलर है ना, तो जब के 0 हो गया तो मैग्नीट्यूड हमारे पास, इसका तो मैग्नीट्यूड भी के पे डिपेंड करता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के की वैल्यू पर डिपेंड करता है। इफ़ के इज़ 0 तो फिर हमारे पास मैग्नीट्यूड ही 0 आ गया, ठीक है। अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 तो नहीं है, 0 से बड़ी है, तो फिर हमारे पास के ए से मल्टीप्लाई होगा तो प्रोडक्ट में हमें एक वेक्टर मिलेगा। अगर के की वैल्यू जो है वो 0, तो 0 से जो है वो पहले तो के जो है वो की वैल्यू ग्रेटर देन 0 थी, अब के की वैल्यू लेस देन 0 है, तो फिर हमारे पास क्या होगा, क्योंकि 0 तो 0 के बाद तो सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं, लेकिन अगर 0 से छोटी वैल्यूज़ है, इस तरफ देखें, अगर आप नंबर लाइन को देखें तो यहाँ पर आपके पास 0 1 2 ये सारी पॉजिटिव वाली साइड है, ठीक है, और ये सारी नेगेटिव। तो ये 0 से लेस है, तो मतलब 0 से ये सारी नेगेटिव वाली साइड, तो मतलब के की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। और साथ में हमारे पास वेक्टर है, तो मतलब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर मिलेगा विद द नेगेटिव साइन, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है हम इस टॉपिक को समझेंगे। देखें फॉर एग्जांपल, मैंने एक इस वेक्टर लिया, ठीक है, जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा किया, एक्स एक्स बार वाई एंड वाई बार, ठीक है। इसमें मैंने वेक्टर को रिप्रेजेंट किया, ये हमारे पास वेक्टर ए है, तो फिगर ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर ए इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक वेक्टर लिया था, ठीक है, ए, जिसको मैंने ए सपोज किया था और स्केलर को के। अगर मैं इस वेक्टर को क्या करूँ, यहाँ पर ज़रा आप देख लें, इस वेक्टर को के की वैल्यू को चेक कर रहे हैं ना, के की वैल्यू को चेक करने के लिए मैं कर रही हूँ एग्जांपल। देखें के की वैल्यू 0 है तब तो बिल्कुल वो नल वेक्टर हो गया और उसका मैग्नीट्यूड ही 0 हो गया। यहाँ तो आप इसको, ये तो केस 0 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि अगर के की वैल्यू हमारे पास एक मतलब के की वैल्यू मतलब ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, 0 नहीं है, 0 से बड़ी वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पे मैंने वेक्टर ए किया। अब मैंने इसको, अगर मैं स्केलर मैंने लिया, ठीक है, और यहाँ मैंने स्केलर के ले लिया, ठीक है। तो स्केलर तो आपके पास कोई भी नंबर है ना जो कि आपको मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करता है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो मैं यहाँ पर के की पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी ले रही हूँ और के की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए भी ले रही हूँ, यानी के ग्रेटर कैन के लिए भी ले रही हूँ और के लेस देन के लिए भी ले रही हूँ। अब फिलहाल जो पहला है वो है के ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले ली 2, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड ले लिया 2 जो कि स्केलर है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये ए है ना, ठीक है, लेकिन जब ये स्केलर जो है इस वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपको क्या करेगा, इस ए की लेंथ को 2 टाइम्स इंक्रीज कर देगा,
क्या कर देगा, 2 टाइम्स क्या कर देगा, ए की लेंथ को इंक्रीज कर देगा। अब के की वैल्यू पॉजिटिव थी, के की वैल्यू इज पॉजिटिव, तो डायरेक्शन वही रही पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। देखें जैसे ये ए की डायरेक्शन थी तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में रह गया। क्यों? क्योंकि के की वैल्यू पॉजिटिव थी और जब वेक्टर जो है वो स्केलर से मल्टीप्लाई हो गया तो उसने वेक्टर की लेंथ को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। तो यही वो स्टेटमेंट थी जो मैं आपको पहले समझाने की कोशिश करी थी कि जब एक स्केलर जो है या एक वेक्टर स्केलर से मल्टीप्लाई होता है तो वो स्केलर जो है वो वेक्टर की लेंथ को के टाइम्स इंक्रीज कर देता है। और यहाँ पर के क्या है हमारे पास, यहाँ पर के हमारे पास 2 है, ठीक है। तो इस स्केलर ने इस वेक्टर की लेंथ को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया और डायरेक्शन जो है वो के की वैल्यू पर डिपेंड करती है। के की वैल्यू पॉजिटिव थी तो डायरेक्शन हमारे पास वही रही जो कि ए की डायरेक्शन थी, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन। दिस इज फॉर द सिचुएशन व्हेन के ग्रेटर देन 0। अब हम आ जाते हैं के लेस देन के लिए। तो के लेस देन के लिए क्या होता है, के की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो सेम वही आ जाएगा, एक्स वाई प्लेन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई को आपने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को शो किया और डायरेक्शन आपके पास क्या आ गई, हमारे पास वेक्टर क्या है, ए। अब यहाँ पर क्योंकि के की वैल्यू लेस देन जो है वो 0 है, ठीक है, 0 से छोटी है, तो यहाँ मैंने पर +2 के लिए लिया था, यहाँ मैं -2 के लिए ले रही हूँ क्योंकि 0 से छोटी है, ठीक है। अब क्या होगा, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर देखें पॉजिटिव के लिए यूं था, ऊपर की साइड पे था, तो माइनस के लिए क्या होगा, नेगेटिव साइन में आ जाएगा। नीचे वाली साइड में देखें प्लस के लिए इस तरह ऊपर था, इस तरह ऊपर की तरफ था, तो नेगेटिव के लिए -2a। अब यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर a जब ये इस -2 से मल्टीप्लाई होगा यानी स्केलर से मल्टीप्लाई होगा, स्केलर ये स्केलर के से मल्टीप्लाई होगा जिसकी वैल्यू हमने सपोज किया -2, तो ये हमें देगा -2। मतलब इस वेक्टर ने, इस स्केलर ने इस वेक्टर की लेंथ को 2 टाइम्स डिक्रीज कर दिया, ठीक है। और डायरेक्शन हमें क्या दी, डायरेक्शन भी तो के की वैल्यू पर डिपेंड करती है और के की वैल्यू -2 थी, तो डायरेक्शन रिवर्स हो गई ना, अपोजिट साइड पे आ गई। तो यही था कि जो आपका जो वेक्टर है वो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई होता है तो उसकी वैल्यू जो है वो के टाइम्स इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, वो डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ के। अगर वैल्यू ऑफ के ग्रेटर देन 0 है तो प्रोडक्ट में आपके पास डायरेक्शन वही आएगी और के की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और अगर आपके पास के की वैल्यू लेस देन 0 है तो डायरेक्शन भी नेगेटिव आएगी और के की वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है। समझ आ गई होगी होपफुल इस लेक्चर की आपको। और यही था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको दोबारा एक दफ़ा समझा देती हूँ कि जब आपके पास कोई वेक्टर स्केलर से मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, मल्टीप्लाई होता है, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है के की वैल्यू पर, और उसकी डायरेक्शन भी के की वैल्यू पर डिपेंड करती है। अगर के की वैल्यू पॉजिटिव है तो डायरेक्शन इस तरह अपवर्ड में जाएगी, और अगर के की वैल्यू नेगेटिव है तो डायरेक्शन इस तरह रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगी। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा है कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर क्या है। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।